अस्सलाम वालेकुम। किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की हेड की जब हम बात करते हैं तो हम डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं। कभी हम कहते हैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडर, सीईओ, प्रिंसिपल, और उसमें एक टर्म बॉस भी है जिसको मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि उससे एक डिक्टेटर, ऑटोक्रेट का इम्प्रेशन आता है। मार्टिन सेडनफेल्ड ALN मैगजीन में लिखता है कि एक अच्छा लीडर अपने सारे एम्प्लॉयज़ के साथ एक जैसा सलूक करता है। वो कभी जानिबदार नहीं होता, और किसी भी वर्क प्लेस के माहौल में जो कॉन्फ्लिक्ट, सेल्फिशनेस, अग्रेसिव बिहेवियर प्रोड्यूस हो जाता है, उसका रीज़न यही होता है कि वहाँ का जो लीडर है वो अनफेयर होता है। अब ये तो हम बात कर रहे थे लीडर की, अब हम बात करेंगे कि एक अच्छा और सच्चा लीडर, और उसके लिए कुछ चीज़ें इतनी बेसिक हैं कि अगर वो ना हो तो वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए, या एक लीडरशिप के लिए सूटेबिलिटी उसके बगैर बनती ही नहीं। और उसमें सबसे पहले है हम्बलनेस। इसका मतलब ये है कि लीडर को अप्रोचेबल होना चाहिए, उसके एक्सेस आसान होना चाहिए, उसके और उसके एम्प्लॉयज़ के दरमियान कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, और हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी को कभी भी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। इसमें करियर कंसल्टेंट हैं ग्लेन योपिस, उसने कहा कि मैनेजर के हम्बल बिहेवियर से किसी भी वर्क प्लेस से एरोगेंस गायब हो जाती है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि लीडर को ऑनरेबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो ट्रस्टवर्दी हो, उसको अपने एम्प्लॉयज़ के बेस्ट इंटरेस्ट याद हों, और वो हमेशा सच बोले, और कभी भी एक अच्छा लीडर झूठे प्रॉमिसेस नहीं करता। फिर जो अगली चीज़ है वो भी उसी तरह अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो है लीडर का फेयर होना और इम्पार्शियल होना। हार्वर्ड बिजनेस सर्वे में गाइड्स ने लिखा है, अ लीडर विद हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स कन्वेज अ कमिटमेंट टू फेयरनेस। इतनी ज़रूरी है फेयरनेस होना किसी भी लीडर में। और फिर एक और चीज़ जो है अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट, वो ये कि अच्छा लीडर हमेशा सेल्फलेस होता है। उसको अपने इंटरेस्ट नहीं सोचने, उसको अपने एम्प्लॉयज़ के, अपनी टीम्स के इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देनी होती है। और इसमें जो हमारे सबसे बड़े लीडर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल मैं कोट करूँगी कि शुरू में जितनी भी जंगें हुई, जब अभी इस्लाम पूरी तरह नहीं फैला था, तो उन्होंने फिजिकली खुद मैदानी जंग में वो गए और उन्होंने लड़ाई की, और जाहिर है कि उसका मतलब यही था कि वो अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहते थे। फिर दूसरी एग्जांपल, वो भी एक बड़े लीडर हैं, तारिक बिन ज़ियाद। जब वो स्पेन को फतह करने पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ी फौज दुश्मन के सामने है, और उसको खतरा हुआ कि उसकी फौज कहीं रिट्रीट ना कर जाए। तो उसने उन्हें कहा कि कश्तियां जला दो ताकि वापसी का रास्ता ना रहे। तो उसने अपनी कश्ती भी जला दी। उसने ये नहीं किया कि वो खुद किसी सेफ जगह पे बैठ के और वहां से उनको ऑर्डर्स देता रहे। अब हम बात करते हैं कि एक अच्छे लीडर के लिए तारीफ करना कितना ज़रूरी है। और उसमें मैं जितने भी अमेरिका के आज तक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर्स गुजरे, उनमें से एक विलियम जेम्स है। उसने ये लिखा है कि हम सब बेहतरीन एबिलिटीज़ के मालिक होते हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ यूज़ नहीं कर रहे होते, और उनमें से तारीफ़ करना है। और तारीफ़ करना क्यों ज़रूरी है? बकौल उसके, क्योंकि एबिलिटीज़ तारीफ़ से ग्रो करती हैं और तनकीद से मुरझा जाती हैं। और इसी बात को जेसलियर ने इस तरह से कहा है कि तारीफ़ सूरज की रोशनी की तरह होती है, ये इंसानी रूह को गर्म रखती है और उससे इंसान ग्रो करता है। अब तारीफ़ की जब हम बात करें तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करूंगी, एक बहुत बड़े राइटर की। वो जब एक छोटा सा लड़का था तो उसका फादर जेल चला गया और उसको जॉब करनी पड़ी, और वो बॉटल्स को लेबल करता था। उसको स्टोरीज लिखने का शौक था, तो वो रात के टाइम स्टोरीज लिखता था ताकि किसी को पता ना चले, और वो जब प्रिंट ना हो तो वो उसका मजाक ना उड़ाए। एक दिन एक एडिटर ने उसकी स्टोरी के लिए तारीफ लिख के भेजी। उसने उसको कुछ पे नहीं किया, उसने कोई सिंगल पेनी उसकी तरफ से रिसीव नहीं की,
लेकिन उस तारीफ ने उस तारीफ से उसका हौसला इतना बढ़ा कि उसकी ज़िंदगी बदल गई और वो चार्ल्स डिकेंस बना। अब इसमें बड़ा एक कॉमन लोग प्ली लेते हैं कि तारीफ से खुशामद का इम्प्रेशन जाता है, तो इसलिए हम तारीफ नहीं करते। तारीफ और खुशामद में बहुत फ़र्क है। तारीफ दिल से होती है, खुशामद दिल से नहीं होती। तारीफ सिंसियर होती है, खुशामद सिंसियर नहीं होती। तारीफ को सब पसंद करते हैं, खुशामद को सब पसंद नहीं करते। अब मैं एक इकबाल का शेर पढ़ना चाहूँगी जो कि एक लीडर की क्वालिटी, अल्टीमेट क्वालिटीज़ इकबाल ने उसमें बयान की हैं। और वो शेर है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रफ्ते सफ़र मेरे कारवां के लिए। निगाह बुलंद का मतलब है कि गोल लीडर का बहुत हाई होना चाहिए। उस टाइम पे उसको वो अचीवेबल लगे या ना लगे। इसमें मैं मार्टिन लूथर किंग की एग्जांपल दूंगी। जब उसने 1963 में एक स्पीच की, आई हैव अ ड्रीम, तो वो बात कर रहा था कि उसकी रेस को राइट्स मिलने चाहिए, और जो आज अमेरिका में वो राइट्स मिल गए हैं, लेकिन उस वक्त उसको यकीन नहीं था कि वो अचीवेबल होगा या नहीं होगा। और दूसरी क्वालिटी है सुखन दिल नवाज, लीडर का बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि दिल को छू जाए और असर करे। और फिर है जां पुरसोज, उसको अपने काम से, अपने गोल्स के साथ इश्क होना चाहिए। उसको कोई भी चीज़ रोक ना सके, नो मैटर व्हाट, कोई फियर, कोई लालच, किसी किस्म की कोई फोर्स उसको उस चीज़ को अचीव करने से ना रोक सके। यही है रफ्ते सफ़र, यही सामान है अमीर कारवां के लिए, एक लीडर के लिए। और आखिर में मैं ये बात करना चाहूँगी कि शुरू में हमने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का जो हेड होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन लीडर जो फैमिली में पेरेंट्स हैं वो भी हो सकते हैं, उनमें भी यही क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जो बड़ा बहन भाई है उसमें भी यही क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और जो किसी भी छोटी सी बड़ी कम्युनिटी, स्टेट, एकेडमी, किसी भी इदारे को चला रहा है, उसमें ये क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं इंस्टिल करना। और आई होप कि आप सब इनको लेके चलेंगे, इन क्वालिटीज़ को प्रोड्यूस करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।